फिर Yes, आप I तो know. मैंने चेक बनाया था क्योंकि आपने मेंशन किया नाम ज्योति, तो मैं बोली हाँ ठीक है बनाती हूँ। और वो लास्ट एक्चुअली 2-3 महीने से ऐसा था कि मिलने का था, ऐसा नहीं था, बट वो समहाउ हो ही नहीं रहा था। तो मैंने लेके मैं बोली चेक बना देते हैं कि ठीक है मिलेगा, मुझे भी मालूम है पर बना देते हैं। तो मतलब बस बनाया और देखो। ग्रेट ग्रेट। मुझे खुशी हुई कि मैंने सिर्फ नाम मेंशन किया एंड दैट इंस्पायर्ड यू। गुड। अरे वो आपकी बात काटने का सवाल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू थैंक यू। तो इसीलिए या थैंक यू सो मच। चलो, कीप योर हैप्पीनेस लाइक दिस। या बाहर वालों के लिए कैसे मिलना हुआ करेगा, अब तो कैलकटन्स के लिए रखे हो गेट टुगेदर। अरे जो बाहर वाले हैं वो जब भी कैलकाटा आएंगे ना, तो दे कैन मेंशन बिफोर हैंड, तो अकॉर्डिंगली अगर उनके पास टाइम होगा तो वी विल प्लान अ मीट, है ना? तब तो मेरा होगा ही। यस। मेरा तो clear ही कैलकाटा वालों कहते के हैं। लिए क्या, आई डोंट नो, इसमें इतना टेंशन क्या है, वी कैन राइट इन आवर ड्रीम बुक ना। अरे मंगला जी डोंट वरी, अभी हम ना बता देंगे कि कब प्लान कर रहे हैं, ठीक है? यस। ये ड्रीम बुक वाला आइडिया मैम बिल्कुल ठीक है। विल मेंशन इन आवर ड्रीम बुक। गुड आइडिया, इट विल कम ट्रू, इट हैज टू बी डन, टिक टिक करना है, तो इतना प्रेशर क्या चीज का है। ओह गॉड, राशि इज सो स्वीट। हाँ, राशि बहुत वो है एकदम। वाओ, आज है ना सबको देख के So बहुत many अच्छा लग रहा है। people same dream, so many people same dream, so it will come true. हाँ, अरे गंगावती जी शोलापुर में है। गंगावती जी आपने मिला कि नहीं फिर संतोषी और भारती और शीतल लोग से? अच्छा, ये भी म्यूट है। आप म्यूट हो आंटी। अच्छा आंटी। हाँ नहीं, मैंने उसे फोन भी किया था वापस, ओ, लेकिन शायद टाइम नहीं मिला उसे आने को। उन लोग कोई वो फंक्शन में बिजी हाँ, थे। फंक्शन में उसकी बहन की 25th एनिवर्सरी थी, तो हाँ, इसी सब से आई थी वो। कोई बात बात। होगी, आऊंगी बोली थी, शाम तक वेट किया। ओके फिर। ओके। और अच्छा, वैसे पहचानते, मतलब उसका जो भांजा है, बहन का बेटा, वो मेरे बेटे का एकदम खास दोस्त है। अच्छा, तो ओके, ग्रेट। अच्छा रजनी जी, आपको जाना है ना, और आपका बेटा आ जाएगा। हाँ नहीं, मैं 3:15 को निकलूंगी, 3:15 तक होते हैं। 3:15 तक हो ना, तो जैसे अभी थोड़ी सी रीडिंग बाकी है लास्ट चैप्टर की, तो आई वांट कि आप जाने से पहले आप अपनी शेयरिंग करके जाओ। आप ये बता के जाओ कि इस बुक से आप क्या टेकअवेज लेकर जाओगे, क्या चीज ऐसी कि जो आप चेंज करोगे, ऐसी कोई हैबिट, या फिर क्या ऐसी नई हैबिट आप अपनाओगे, या फिर क्या स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, द बेस्ट थिंग यू लाइक्ड अबाउट दिस बुक, व्हाटएवर, बिकॉज पूरी फिर बुक तो ही आपसे बात। पूरी बुक ही बहुत अच्छी है, कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है, बहुत कुछ सीखा है इस बुक से। मतलब इच्छा है कि इसको कंटिन्यू करूंगी, फॉलो करूंगी, जो अपन ब्लेसिंग्स लिखते हैं, जो भी थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस जो भी है। और इस बुक को फॉलो करने के बाद काफी हद तक नेगेटिविटी कम हो गई है मुझ में। और आप सबके साथ टाइम स्पेंड करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता था। वेट रहता था 3 बजे का, कि 3 बजे क्लास है, ज्वाइन करना है, सबसे मिलना है। बस यही सब आगे फॉलो करेंगे, और आगे आपका क्लास दोबारा कभी रहा तो वापस हमको इंटीमेट कीजिएगा, फिर से ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, और मेरा नहीं भी हो, किसी का भी हो मैजिक बुक, मैं फॉरवर्ड करती रहूंगी, ठीक है? पायल का हो, मृणाल का हो, जिसका भी हो, यू हैव टू डू इट, है ना? बिकॉज कोई भी सेशन ले, बुक तो आपको सेम ही चीज बताएगी, तो यू शुड डू इट। एंड आपकी नेगेटिविटी कम नहीं हो गई है, आपकी पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई है। राइट, सॉरी। यस, तो गुड, थैंक यू। और आप भी एवरी डे ऑलमोस्ट यू वर देयर, तो इट वाज गुड टू हैव यू इन द सेशन। या मतलब ये सेशन मिस करने का मन नहीं करता था, अब आज भी मिस होगा, तो मैंने इसीलिए आपको मैसेज किया कि कोई पॉसिबिलिटी है क्या, क्योंकि मुझे मिस नहीं करना था, और वहां भी जाना जरूरी है, वो भी टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती थी, इसके लिए, इसीलिए। कोई बात नहीं, चलो आप जितना भी टाइम आ पाए। ठीक है। ओके, तो यस, थोड़ा सा चैप्टर है ना, थोड़ा सा बाकी है लास्ट का,
बट आई विल लाइक कि मैं उसको एक एज अ समरी आपको बता दूं, बिकॉज आई डोंट वांट कि आज का जो लास्ट दिन है वो खाली रीडिंग में चला जाए, ठीक है? बिकॉज आई रियली वांट एवरीवन टू हैव share their takeaways, to share their experiences, to share what magics you are experiencing, and कैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर में इसको फॉलो कर सकते हैं आगे, क्या क्या प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करनी चाहिए, तो एवरीथिंग बाकी भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में आई विल समराइज फॉर यू. Yes, so everyone please mute yourself, and yes, बीच में अगर we can do interaction, वो तो मैंडेटरी है ना हमारा सेशन. पास्ट प्रेजेंट सब कुछ कर लिया है. नाउ अब फ्यूचर में भी इसको लेके चलना है अपने साथ. दिस मैजिक वाज नॉट ओनली फॉर दोज लास्ट 28 days. नो, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर ओनली. जितने जितने सबको मैजिक्स फील हुए, सबको चाहिए ना आगे भी फ्यूचर में भी होते रहे हमारे साथ. तो फिर यस, तो the Rhonda Byrne is saying कि you are the builder of your life and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. है ना? मतलब है ना, जिंदगी ना हमारे साथ होती नहीं है. बोलते हैं ना, जिंदगी मेरे साथ तुमने ऐसा किया वैसा किया, जिंदगी हो रही है चल रही है, ऐसा कभी नहीं होता है. इट इज ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू अस. वो हमेशा हमारे ही जो हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करती है. तो अब जब हमने ये बुक कर लिया, 28 चैप्टर्स इसके सीखे, प्रैक्टिसेस किए, तो हमने क्या किया, अब हम लोग है ना एक बिल्डिंग बना रहे. सपोज हमारी लाइफ एक बिल्डिंग की तरह है अगर, तो हमने उसकी फाउंडेशन पूरी बना ली. पूरा नीचे का नींव, फाउंडेशन पूरी रेडी कर ली हमने. हमने सीख लिया कि हाँ, शुक्राना इम्पोर्टेंट है, गुड फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, नेगेटिविटी कैसे, मतलब हम उनसे कैसे दूर रह सकते हैं, अंधेरा को कैसे भगा सकते हैं, सब चीज हमने सीखा. हर एक एरिया में कैसे मैजिकल, वी कैन हैव मैजिक्स इन एवरी एरिया. तो अब वो फाउंडेशन हमने बना ली है. अब खाली फाउंडेशन बनने से आप क्या वो बिल्डिंग का काम हो जाएगा? अब सपोज आपने कोई बिल्डिंग आप बना रहे हो और उसकी फाउंडेशन बन गई, तो इज द वर्क कंप्लीट? वो काम कंप्लीट हो गया क्या? नहीं ना. अब उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बहुत सारे फ्लोर्स बनाओगे ना आप. जैसे जैसे आपको आपकी लाइफ कोई फाउंडेशन की तो नहीं है, बहुत आगे बहुत ऊंची जानी है, बहुत लंबी जानी है, तो फिर क्या करना होगा? उसके लिए वी हैव टू ऐड more floors to the building of our life. कैसे ऐड करेंगे? Through these magical practices. ठीक है? Your life will climb higher and higher, and there is no end to the heights we can reach with gratitude. Because magic का कोई end नहीं होता है. It is not कि आपको इतना ही जीवन में magic मिलेगा. उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता है. ठीक है? तो वो तो कभी नहीं होता है. तो to speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble, but to live gratitude is to touch heaven. तो आपने अपनी बातों में बहुत ग्रेटिट्यूड ले आया, आप बहुत कर्टियस हो गए, पोलाइट हो गए, बहुत अच्छा लगता है. सबको घर में फील हो रहा है, आपको खुद को फील हो रहा है ना? उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड अपनी हरकतों में, अपने एक्शंस में, सब चीज में आपने, अपने एटीट्यूड में, सब में आपने ग्रेटिट्यूड लेकर आया. तो दैट इज ऑल्सो वेरी जेनरस, नोबल, बहुत अच्छी बात है. बट टू लिव ग्रेटिट्यूड इज टू टच हेवन. बट जिस दिन वी विल स्टार्ट लिविंग ग्रेटिट्यूड मतलब कि उस मतलब शुक्रानों में ही जीना. ओके, तो अगर जिस दिन वो हम चालू कर देंगे, तो दैट इज टू टच हेवन. उस दिन हम स्टार्स को छू लेंगे. तो अब आज के बाद करना क्या है, या हमने जो भी फाउंडेशन बनाई है, पहले तो उसको मेंटेन रखना होगा, है ना? उसको मेंटेन रखा, उसके बाद उसमें फ्लोर्स ऐड करते गए, जितने जितने प्रैक्टिसेस हैं उनको फीलिंग के साथ. यस. उसके बाद कैसे करेंगे? हो सकता है कि आप 3 दिन रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस कर लो, 2 दिन कुछ जैसे 1 दिन रिलेशनशिप का कर लिया,
एक दिन आपने मनी के लिए कर लिया, कुछ दिन वीक में आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया अपना कि इस तरह मुझे अपने प्रैक्टिसेस चालू रखने हैं, है ना। जैसे 4 days रिमेम्बर द मैजिक, या कोई और 3 अदर मैजिक्स बाकी 3 दिन वैसे कर लिया। अगर आप 5 दिन रिमेम्बर द मैजिक करते हो, उसके बाद उसको उसमें ऐड करते हो 4 कोई और अलग प्रैक्टिसेस, तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आप 7 days अ वीक, लास्ट पैरा में जो है ये, अगर आप 6 या 7 डेज एक सप्ताह में रिमेम्बर द मैजिक और उसको उसके साथ कोई और अदर प्रैक्टिसेस चूज करते हो, then you will become the true alchemist who can turn everything into gold. तो अदर प्रैक्टिसेस मतलब अदर प्रैक्टिसेस माने जैसे मैजिकल रिलेशनशिप का था कि किसी के मतलब जिसकी तरफ अपने को थोड़ी सी जहाँ पे चैलेंज है ना रिलेशनशिप में, उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिख लिया, या फिर मनी का कर लिया, कोई दिन मैनेजर बुला लिया सुबह में, है ना, कोई दिन मैजिकल मॉर्निंग वाली प्रैक्टिसेस कर ली, कोई दिन हेल्थ को लेके अलग से ग्रेटिट्यूड वाला किया। तो जो बाकी प्रैक्टिसेस है डे 5 डे 6 डे 7 से चालू हो गई ना हमारी वो वाली। यस, तो अब इसके लिए जरूरी है कि एक स्ट्रक्चर बनाना, है ना। तो वो स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? आपको मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है। वो मैजिक बुक ओवर हो गई दैट डजंट मीन कि ब्लेसिंग्स लिखने का काम ओवर। हाँ, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि बार बार रिपीट हो रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, बट आपको लिखना छोड़ना नहीं है। रिपीटिशंस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, वो फील नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक मुहावरा है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप अभी फेक करो, आपको दिल से शुक्राना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, but you have to keep faking it until and unless you start making it. Okay, तो ये नहीं कि छोड़ दिया, keep faking it. आपको थैंक यू बोलने में किसी को लग रहा है दिल से थैंक यू नहीं निकल रहा है, फेक इट, क्योंकि करते करते ना वो फील आने लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ मैजिक रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं। देखिए, अब हो सकता है ना किसी को कोई ना कोई एरिया में ब्रेकडाउन्स आते रहते हैं। तो जैसे रिलेशनशिप में आपको लगा कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैजिक कम हो गया है, मुझे इसमें ज्यादा मैजिक चाहिए, तो इसमें पूरा आपके बुक के एंड में ना ये पूरा एक दिया हुआ है, ये बुक का ही मैं पढ़ रही हूँ आज। रिलेशनशिप में जब लगे मैजिकल रिलेशनशिप वाला चैप्टर कर लो, जो डे 3 था हमारा, चैप्टर 3 मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप था। मैजिक वॉन्ड तो हम लोग कर ही सकते हैं, है ना, जिसके लिए भी लग रहा है कि जिससे हमारा रिलेशनशिप में थोड़ा हो गया है उसको आप दे सकते हो। मैजिक मिरर एंड रिमेम्बर द मैजिक। अब रिमेम्बर द मैजिक कल था, वो सबको समझ में आ गया था ना। दैट इज कि पिछले दिन का हर चीज जो आपको उसमें आपने ग्रेटिट्यूड खोजना, ठीक है। तो रिमेम्बर द मैजिक वो था। एंड मैजिक मिरर, अब आप देखो रिलेशनशिप का चैप्टर है उसमें मैजिक मिरर, ठीक है, अभी आगे भी देखते रहना आप। अब हेल्थ में सपोज आपको करना है तो मैजिक डस्ट, मैजिकल हेल्थ, वहाँ के बहुत सारे चैप्टर्स थे, है ना, एयर वाला था, मैजिक वॉन्ड हम लोग कर ही सकते हैं, रिमेम्बर द मैजिक, ठीक है। तो आई होप सबके पास अब तो बुक आ गई होगी, और अभी भी अगर नहीं है तो आई थिंक यू शुड हैव इट। मनी एरिया में लग रहा है कि बहुत मैजिक्स चाहिए, मुझे तो बहुत मैजिक्स चाहिए, ठीक है। तो मैजिक मनी, इट वाज द 4th चैप्टर। एक दिन बैठे 5-10 मिनट के लिए अपने पूरे पास्ट के शुक्राने किए जहां जहां से पैसे आए हैं, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, बट हर बार आपको कोई ना कोई नया याद आ जाएगा, जिसने कभी पैसे दिए थे, मिठाई खिलाई थी, एनवेलप दिया था, कुछ खर्चा किया था आपके ऊपर, ठीक है। मनी मैग्नेट है ही, बिल्स वाला। मैजिक चेक, चेक आपको अपना एवरीडे विजुअलाइज करना है, उसको भूल मत जाना। एवरीडे कीप विजुअलाइजिंग। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको पता ही नहीं चलता है वो चेक फुलफिल हो गया है, वो सामान जिसके लिए हमने बनाया था ना वो आ चुका है, या फिर वो पैसे भी आ चुके हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं नहीं वो तो अभी फुलफिल नहीं हुआ है। तो बी अवेयर, हाँ, बी अलर्ट। फिर मैजिक वॉन्ड,
होता ही है मनी के लिए भी, मैजिक मिरर, रिमेम्बर द मैजिक। अब आप बोलोगे ना मनी के एरिया में मैजिक चाहिए तो मैजिक मिरर से क्या रिलेशन है, करियर में मैजिक चाहिए तो मैजिक मिरर से क्या रिलेशन है, हर एरिया में मैजिक चाहिए, मैजिक मिरर से क्या रिलेशन है। यस, सबके मन में ये डाउट आता है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था ना बुक, मुझे भी लगा ये क्या हर एरिया में, हर प्रैक्टिस में मैजिक मिरर क्यों घुसा दिया है इन्होंने। अब आपको अपने सपनों को बहुत पावर देनी है, आपके डिजायर्स, आपके ड्रीम्स। अल्टीमेटली हमने इसीलिए तो बुक स्टार्ट की थी, है ना। फर्स्ट डे ही हमने अपने ड्रीम्स, सपने, अपने अपने ड्रीम्स सोचे, सब ठीक से लिखे। फिर डे 13 को हमने बहुत अच्छे से ड्रीम्स लिखा, प्रॉपर वे में सीखा कैसे करना है, विजुअलाइज करना है, विजन बोर्ड बनाया, बहुत कुछ हमने सीखा, है ना। तो अब उसको भूलना थोड़ी है, ड्रीम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब आप अपने एक भी ड्रीम टिक करते हो, उस दिन आपका मैजिक से विश्वास तब तक आपका बना रहेगा। अब आपने विशेस पढ़नी छोड़ दी, सपनों को पावर देना छोड़ दिया, तो मैजिक भी आपकी लाइफ से धीरे 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 गायब होने लगेगा। आपको लगेगा था ऐसे ही आया था एक बुक जिसने कहा था सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, मेरे तो नहीं हो रहे, बस क्योंकि आपने छोड़ दिया, है ना। ड्रीम्स के लिए हमने बहुत कुछ कैसे कैसे ड्रीम्स को पावर देते हैं, रिमेम्बर। पहले लिखते हैं ताकि लिखने से उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, एंड प्रॉपर वे में थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। उसके बाद बार बार उसको आप पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, जितना हो सके मिरर के सामने पढ़ते हो, ताकि वो सुन भी पाओ, आप सुन भी पाओ, सामने मिरर में भी कोई है जो आपको सुन रहा है। फिर आप उसको बार बार देखते हो, है ना। कहीं ऐसे आपने कोई पिक्चर लगाई है जिसको आप देख सकते हो, एंड लास्ट है उसको विजुअलाइज करते हो बार बार। अब आप ड्रीम्स विजुअलाइज कर रहे हो ना, जब तक आप ड्रीम्स विजुअलाइज कर रहे हो, तो ड्रीम्स को ना एक ही तरीके से विजुअलाइज करना। सपोज अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आपके बेटे का सीए का में क्लियर हो गया, फाइनल क्लियर कर लिया उसने, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, ठीक है, सपोज आपका ये ड्रीम है। अब आप विजुअलाइज कर रहे हो कि कहीं से वो शायद कहाँ पे मेल आता है कि आई डोंट नो कहाँ से आता है, रिजल्ट्स कैसे आता है भाई सीए वालों का, बताओ, मुझे नहीं पता। नेट पे चेक करते हो क्या? they check that. दे हैव अ नंबर, वो नंबर डिस्प्ले होता है जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में होता है ना। नेट पे होता है क्या डिस्प्ले? Yes. अच्छा, ओके ओके। तो आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आपने नेट खोला, वो साइट खोली, उसको चेक किया, वहां पर आपको अपने बच्चे का नाम दिख रहा है, उसके बगल में दिख रहा है पास्ट, है ना, या फिर क्लियर्ड विथ डिस्टिंक्शन, जो भी, आई डोंट नो द प्रोसीड्योर। एंड आप फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, कैसे सब घर में खुश है, एवरीथिंग। आप जो विजुअलाइज कर रहे हो ना, हर बार उस विजुअलाइजेशन में सेम चीज विजुअलाइज करना, उसको बार बार अलग चीज मत करना। कभी आप एक समय दिखाएगा, देखोगे आप पार्टी करने जा रहे हो, अगली बार जब आप करोगे तो आप सोच रहे हो कि आप मंदिर जा रहे हो, अगली बार जब आप करोगे आप सोचोगे कि आप घर में सब मस्ती कर रहे हो। तो डोंट डू दिस, कीप योर विजुअलाइजेशन सेम, ट्राई टू डू इट सेम फॉर एवरी टाइम यू विजुअलाइज इट। जब हमने इतनी बार विजुअलाइजेशन कर लिया एक ही तरीके से, उसमें पांचों सेंसेस भी ट्राई कर लिया डालने का, तो वो धीरे धीरे हकीकत में बदल के रहेगा, है ना। नेहा आज है कि नहीं आई डोंट नो, बट आई वुड लव टू हियर हर शेयरिंग, उसने विजुअलाइजेशन के लिए बताई थी। यस, तो इसमें भी काफी चैप्टर्स है बुक में इसके लिए भी, एंड इसमें भी मैजिक मिरर है, मैजिक रॉक, everyone will do it throughout their life। ये हमारी जिंदगी भर के लिए हमारा जादुई पत्थर है, खाली इस सेशन के लिए नहीं था, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि अब वो रूल रहा है, यहाँ वहां चला गया, बच्चों ने गिरा दिया, कोई झाड़ू में ले गया, डोंट डू इट। अब बार बार उसको चेंज मत करो, ट्राई करो, और इमरजेंसी में खो जाए तो यू हैव टू चेंज, बट डू इट, ओके। एंड हाँ रजनी जी। हाँ सॉरी, मेरी टाइम हो गई निकलने की, बस आप सबको बाय बोलना था। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और ये जर्नी हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। बाय फ्रेंड्स, बाय। टेक केयर।
बाय बाय। बाय बाय। मैम ग्रुप फोटो भी कर सकते हैं रंजीत जी के जाने से पहले। क्या बोल रहे हो जगदीप जी? मैं पूछ रहा था ग्रुप फोटो पहले कर लेते हैं रंजीत जी के जाने से पहले, पर वो चले गए। रजनी जी तो निकल गए। यस, कोई कोई बात नहीं, उस ग्रुप फोटो में हम एडिट करके घुसा देंगे उनकी फोटो। डन, ग्रेट, सुपर। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसको फोटोशॉप ये सब कुछ आता हो। सही है, बिल्कुल सही, ग्रेट। यस, बिकॉज जो भी रेगुलर्स हैं उनकी तो फोटो होनी चाहिए हमारे पास, है ना? तो यस, तो मैजिक रॉक हमेशा, ठीक है? आज के बाद हमेशा आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, आपको अपने साथ लेके ही जानी है। यस। I have something to say. हाँ हाँ बोलो। हाँ, बहुत ही मतलब मुझे बहुत मैजिकल चीज लग रही है, बट मैंने जो रॉक लिया था ना, हाँ जब से मैं उसी में मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसका हाँ, कलर भी पूरा चेंज हो गया है। कलर चेंज हो गया है। पूरा चेंज हो गया। आई शो यू। मेरे पास क्योंकि एक बास्केट में रॉक्स थे ना, वो पेबल्स का मैंने पैकेट लाया था एक्चुअली डेकोरेशन के लिए। प्रॉपर स्टोन ही है वो एक रॉक को मैं लेकर इसी में से मैंने निकाल लिया था, मैजिक रॉक प्रैक्टिस करती थी। हाँ आज मैंने ऐसे ही क्लीनिंग में देखा, मैं बोली अरे ये रॉक सब अलग, ये मेरा रोज वाला रॉक का कलर क्या ला के मैंने रखा, तो ये इनको बिलोंग ही नहीं करता है लग रहा है। अच्छा, आई शो यू टुडे। आज ही मैंने ओके, नोटिस किया। वाओ वाओ। तो मतलब है ना, ये जो कह रही है ना, इट इज सच में होता है। मतलब आप जो उस रॉक में ना एवरी डे आप अपना लव, अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी गुड फीलिंग्स डाल रहे हो, तो नाउ इट इज नॉट एनी ऑर्डिनरी रॉक, ठीक है? वो आपका सच में ग्रेटिट्यूड रॉक है। इट इज वेरी पावरफुल, तो डोंट लीव इट। मैजिक डस्ट। हमारा भी देखना पड़ेगा, कलर देखा नहीं कभी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबका कलर चेंज हो जाएगा, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। बट जैसे ये आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि मेरे का कलर चेंज नहीं हुआ, मेरा तो वैसा ही है एकदम जैसा मैंने लाया था। बट माने कि मतलब कलर चेंजिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट आई एम सेइंग इज इट, उसमें पावर है, पावर आ जाती है। यस, वेरी नाइस। यस, तो मैजिक डस्ट ना, आई होप कि सबको यूज कर रहे होंगे, है ना? और ये खाली हेल्पर्स के लिए नहीं थी, खाली हेल्पर्स को तो करना ही करना है, मतलब उनके लिए तो मस्ट है ही। बाकी हर जगह आप इसको यूज करते हो, है ना? आपको अपना बॉस दिखे ना बहुत ही ग्रम्पी मूड में है, उस पे छिड़क दो। अपनी सासू माँ दिखे ना आज अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो रखी है, उन पे स्प्रिंकल कर दो, ठीक है? आप कहीं पर भी, आप अपने गार्डन में अपने प्लांट्स के ऊपर रोज स्प्रिंकल करो, उनको वाटर देते हो, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करो। अब बच्चों पर, आपको रास्ते में कोई बेबीज दिखे उन पे स्प्रिंकल कर दो। अपने खाने पीने पर तो एवरीडे आपको स्प्रिंकल करना ही है, अपने कंप्यूटर पे, वॉलेट पर, आपके पर्स पर, आपके लॉकर पे, आपके जहां आप कैश रखते हो, गाड़ी पर, है ना? कोई आप इम्पोर्टेंट फोन कॉल कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फोन कॉल, पहले खूब सारी मैजिक डस्ट डालो फोन पे, ओके? उसके बाद आप वो कॉल करो। तो मैजिक डस्ट हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहने वाला है। यस, मैजिक नेवर एंड्स, ये मैजिक की शुरुआत है ना? तो ग्रैटिट्यूड आपको हर दिन कंटिन्यू रखना है। बट आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मतलब कितना करना है, कम तो नहीं हो गया, है ना? कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप बीच बीच में हर 10-15 दिन में अपने आसपास चेक करोगे। आप चेक करोगे आपके रिश्ते सब ठीक है ना, खुश है ना, हैप्पी रिलेशनशिप्स, आपके मनी एरिया में हाँ सब चीज ठीक है, आपके हेल्थ में कोई चैलेंज तो नहीं आ गया, आपके और बाकी एरियाज में सब ठीक है कि कहीं पे आपको लग रहा है कि पहले से कम हो गया है, ठीक है? अगर आप चेक कर पा रहे हो कि कहीं कुछ कम हो रहा है, तो दैट मीन्स ग्रैटिट्यूड बढ़ाने का टाइम आ गया है। ग्रैटिट्यूड कम हुआ है, तो उस समय आपने अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ा दी, ठीक है ना? तो वी कैन डू दैट। एंड अगर आप बाद में दुनिया में खो गए, कामकाज में खो गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, जादू भी खो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिसेस नहीं करोगे जादू खो जाएगा। यस,
तो दैट यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ, है ना। अब आपने बिल्डिंग की नींव बना दी और उसको छोड़ दिया, तो आपको नहीं लगता है कोई और लोग आके वहां कब्जा कर लेंगे? वहां पर अनवांटेड घास, पत्थर, कीचड़, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, है ना। तो आप खाली नींव से क्या हो जाएगा? तो यू हैव टू कीप बिल्डिंग ऑन दैट। यस, I am now see this line. I am not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it is there. And like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. What is false appearances? अब false appearances क्या है? और उनसे ये blinded नहीं होती है, और हमें भी नहीं होना है ना। अब किसी ने हमें कुछ बोल दिया, that is a false appearance. उसमें आप तुरंत लाइन के नीचे चले गए। No, I am not blinded by false appearances anymore, है ना। किसी के मतलब कुछ आपके हेल्थ में ही चैलेंज आ गई, इट इज ऑल्सो अ फॉल्स अपीयरेंस। वो आपके लिए टेस्ट करने आया है कि चलो इसको लाइन के नीचे गिरा दें। नो, उस समय तो false appearances आते रहेंगे, but we are not to be blinded by them and we will think कि उसमें क्या अच्छा है। हर चीज कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए ही आती है। यस, अब ये चैप्टर है, ये टॉपिक है द यूनिवर्स एंड यू। हमारा यूनिवर्स से कुछ एक डिफरेंट रिलेशनशिप है। हम बार बार सोचते हैं यूनिवर्स एक अलग एंटिटी है, हम कुछ अलग है ना। यूनिवर्स से हम मांगेंगे, वो हमको दे देगा। यूनिवर्स के लिए हम ग्रैटिट्यूड होंगे, वो हमारी सारी बात मान लेगा, हम पर बहुत मेहरबान हो जाएगा। इसलिए हमने हमेशा सोचा कि यूनिवर्स डिफरेंट है, हम डिफरेंट है। ओके, अब रोंडा बर्न क्या कह रही है? You can tend to think that universe is separate from you, but when you think of it, आप अपने ऊपर देखिए स्काई की तरफ, तो यूनिवर्स इज अबव यू। अगर आप अपने नीचे देखिए तो यूनिवर्स इज बिलो यू, यूनिवर्स इज बिहाइंड यू, यूनिवर्स इज बिसाइड यू। यूनिवर्स इज बेसिकली एम्प्टी स्पेस, है ना। सृष्टि, स्पेस, ब्रह्मांड, स्काई, तो वो तो हर तरफ है ना। तो इट इज बिहाइंड यू, इट इज beside you, and it is within every single thing and every single person. हर चीज में यूनिवर्स है, परमात्मा है। That means the universe is also within you. अब हमने मालूम पड़ा कि परमात्मा तो हमारे अंदर ही है ना। हम बार बार सोच रहे थे परमात्मा है, उनको खुश करना है, उनसे मांगना है, तो परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। As below, so above, and so below. With this knowledge alone, you can work miracles. तो अब अगर हमें पता चल गया कि यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, अब जो हमारा खुद का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, तो वो क्या नहीं चाहेगा कि हमें और जिंदगी मिले, और हेल्थ मिले, और प्यार मिले, और खूबसूरती मिले, एवरीथिंग वो चाहेगा, क्योंकि वो तो हमारा ही हिस्सा है। तो जब हमें ये बात मालूम हो जाएगी ना कि यूनिवर्स इज विद इन अस, तो हमारी ना ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा ही दिल से निकलेगी। जब हम उसको कोई और एंटिटी नहीं समझेंगे, बल्कि अपना ही एक हिस्सा समझेंगे। एंड जितना हम ज्यादा जेन्युइनली फील करते हैं ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के लिए, उतना ज्यादा हमको अबंडेंस मिलते ही जाएगा। ग्रैटिट्यूड ही हर क्वेश्चन का आंसर है, हर मर्ज की दवा। ये आप सोच के रखो, और इसको आप कहीं भी लिख लो, ब्लैंक पेपर पे आप साइन करा लो। ये हर चीज का यही एक आंसर है। आपके रिश्तों में कुछ खनक है, कुछ है, ग्रैटिट्यूड ही आंसर है। आपके हेल्थ में चैलेंज है, ग्रैटिट्यूड इज द ओनली आंसर। आपको डिप्रेशन में आप आ गए हो, ग्रैटिट्यूड इज द ओनली आंसर। आपको काइंडनेस की कमी लग रही है, तो ग्रैटिट्यूड इज द ओनली थिंग, इट ब्रिंग्स सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज एंड वेयरविथऑल टू रियलाइज योर ड्रीम्स। हर कामयाबी के पीछे, हर ऊंचाई के पीछे, हर डिस्कवरी के पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड था। आपके पास बहुत बड़ी हेल्थ, मतलब बहुत बड़ा आपके लाइफ में कुछ चैलेंज आ गया, बहुत कुछ उस समय ऐसा आ गया कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, मतलब ऐसा कुछ कि आप
पार नहीं कर पा रहे हो, बहुत उसमें एकदम उलझ गए हो, फंस गए हो, उस समय याद रखना कि एक ही स्ट्रॉ, एक सिर्फ सहारा है आपका, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि और बहुत कुछ जो अच्छा है ना उस समय लाइफ में, उसके लिए ग्रेटिट्यूड उस समय देना है। हो सकता है जो एरिया में चैलेंज आई है ना, उधर के लिए तो ग्रेटिट्यूड आएगी नहीं, तो बाकी चीज जो अच्छी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। अगर ग्रेटिट्यूड एक स्कूलों में मैंडेटरी सब्जेक्ट कर दिया जाए ना, तो आई डोंट, मतलब बच्चे जो निकलेंगे बड़े होकर, दे विल बी फुल ऑफ, मतलब दे विल बी मैजिकल पीपल इन फैक्ट। I have written this request in my magic dream book. मैं चाहती हूँ कि हम जो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वो खुद ही अपने लिए पिलर सेट कर लें। वो जब डिस्ट्रैक्शन के मोड पे जाते हैं 9th-10th में, तो ये सब्जेक्ट विदाउट एग्जामिनेशन ये बस पढ़ा दें बच्चों को, फिर हमारे जैसे जिनको कैरी करना है वो करें ना करें। हाँ, तो ये हो रहा है, ये मिशन चालू है। आश्मीन मैम का यही मिशन है, यही गोल है कि हर एक स्कूल में ये चीज होनी चाहिए, हर एक बिल्कुल। बच्चे के पास शुक्राना पहुंचना चाहिए। धीरे उसके धीरे पास यू एक विल सी। हथियार हो। यस यस, है ना। अगर उसको केमिस्ट्री थोड़ी कम भी आती हो ना, बट उसको ग्रेटिट्यूड करना आता हो, है ना। वो हाँ, अगर मैथ्स उसको में ग्रेटिट्यूड दे दे के वो अपना नंबर हमारे पास पहले आना था ना, ये सब कुछ। नहीं, ग्रेटिट्यूड दे दे के नंबर नहीं आएंगे, वो तो पढ़ाई करने से आएंगे। बट यस, ग्रेटिट्यूड शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। यस, तो आज के बाद मैजिक लेके चलना है अपने साथ, है ना। मैजिक, टेक द मैजिक विथ यू वेरेवर यू गो। अपने सारे एनकाउंटर्स में, पैशंस में, एक्शंस में, सिचुएशंस में, हर जगह मैजिक घुसा देना है टू मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड फ्यूचर में इफ लाइफ प्रेजेंट्स यू विद अ चैलेंजिंग सिचुएशन, जब आपको लगे कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, यू आर एट अ लॉस, अच्छा ये मैंने अभी जो बोला था ना, तो उस समय आप क्या करोगे? टर्न टू द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ। जब आप डेलिबरेटली गुडनेस को थैंक करने लगते हो, सर्कमस्टेंसेस विल मैजिकली हैव टू चेंज, वो चेंज होके ही रहेंगे। तो ये बस हमारा आज का एंडिंग है। Say the magic words, thank you. Say them out loud, shout them from the rooftops, whisper them to yourself, say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips, it is inside your heart, and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. So अपने लोग भी जोर से बोले, thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, तो सबसे पहले ना हम लोग अपना ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे, उसके बाद सारे शेयरिंग्स, टेकअवेज। ये छोटू बढ़िया से धो देना। थैंक यू सो मच सुवर्णा जी। इस बार तो मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई काफी, बट स्टिल आई एम ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड। और मैं बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं एटलीस्ट अटेंड कर पा रही हूँ। Yes, बिल्कुल, we can feel that you are in the gratitude zone. So very much grateful that आप इतना समय निकाल के इतने लोगों को नॉलेज में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चीजें तो हो जाती है बट ये नॉलेज अंदर ग्रास्प करना इज नॉट इजी, एंड the best way you give us. So bless you, yaar. May you keep doing all these jobs, and we keep being a part of this as well. Thank you so much. Thank you so much for the whole team. Thank you so much to Anusha to bring me here. Thank you. Yeah. So let's join our hands, close our eyes, and be grateful. Be grateful, जिसको भी आप मानते हो. Today I want to be grateful to this magic book, to Rhonda Byrne, जिन्होंने ये मैजिक बुक लिखी, सीक्रेट बुक लिखी, सीक्रेट मूवी बनाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया,
मैजिक बुक के प्रैक्टिसेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। ओ माय गॉड, शी मतलब 1000 times थैंक्स टू हर कि इतने लोग, इतने सारे लोग आज सिर्फ एक छोटा सा 2 शब्द थैंक यू के मैजिक को समझ पा रहे। 2 शब्द है थैंक यू, बट दीज आर सो पावरफुल एंड एवरीबडी इज लर्निंग इसके सही अर्थ को थ्रू दिस बुक। सो ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you. वरना दी के Thank लिए you, Suvarna ji. Thank you so much. Thank you, Swarna. You introduced all of us to this magical world. So for us, you are the source of magic. ये तो यस हाँ, तो आज मुझे खुद के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम Thank you. ब्लेस्ड। बट मुझे खुद के लिए थैंक यू नहीं सुननी है। आप लोग क्या क्या टेक अवेज इस बुक से लेके जाओगे, क्या क्या प्रैक्टिसेस चालू रखोगे, कुछ नई हैबिट जो इस बार आपने इस बुक से स्टार्ट की, डेवलप की, कुछ पुरानी हैबिट जो आपने इस बुक के बाद छोड़ दी, आई वांट टू हियर दैट। ओके, किसी के पास बहुत ज्यादा मैजिकल शेयरिंग है, किसी का, तो लेट्स शेयर दैट, ताकि everybody is inspired and everybody is motivated to carry this forward. Yes, तो कौन बताएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे जो इस बुक से आप लेके जाओगे? Stopping complaints. यस Feeling positive. हाँ, यस Handling मंगला जी। complaints. Feeling positive. Thank you Start was loving a yourself. formal word पहले, पर अब ये ग्रेटफुल मैजिकल वर्ड बन गया है मेरे लिए। Never Yes. follow the line. अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, रुको मैं एक एक करके बोलती हूँ सबको। हाँ मंगला जी आप बोलिए। Stopping complaints. Feeling in a going to a positive path. ग्रेट ग्रेट। तो आप इस बुक के प्रैक्टिसेस करते रहिएगा। आपके पास बुक है तो उसको पढ़ते रहना, अगर नहीं भी है तो आप पीडीएफ से बुक जरूर। मंगा लिया है। वेरी गुड, ग्रेट, वेरी नाइस। यस, मंगला जी से हमने सीखा है कि अपनी बात ईमानदारी से बोल देना, दिल में कुछ न रखना, बट सारी बात गहराई से समझ लेना। थैंक यू मंगला She is जी। a very honest person. Thank you. Thank you. थैंक यू। यस हाँ, नेक्स्ट राशि, चलो। इस सेशन से पहले थैंक यू वाज अ फॉर्मल वर्ड फॉर मी। कुछ कोई दिया तो थैंक यू बोलना आफ्टर रिसीविंग समथिंग। उसके पहले मैंने थैंक यू कभी नहीं बोला था बिफोर रिसीविंग एनीथिंग, या फिर मतलब एज्यूम कर लेना कि वो मुझे मिल चुका है इस तरह से। एंड टुडे एट दिस एंड ऑफ दिस सेशन इट इज अ मैजिकल वर्ड फॉर मी। और मैंने जो एक बात ये सीखी है कि मेरा वेट अभी तो कम नहीं हुआ है, बट मेरा दिल का जो हैवीनेस था, जो वहां पे इतना वेट था, लोगों के लिए कुछ था, कुछ नेगेटिविटी थी, जो पॉजिटिव पीपल थे उनको कभी नोटिस नहीं किया उतना डीपली, उनको थैंक यू नहीं बोला, और जो नेगेटिव पीपल थे उन्हीं का ज्यादा इम्पैक्ट रहता था मुझ पे। तो मेरा दिल बहुत हल्का हो चुका है, आई एम लाइट वेट, मेरा डिजायर्ड वेट में दिल आ चुका है, बॉडी में लेके आऊंगी धीरे धीरे। And I have met such a beautiful set of souls जो दूसरों की खुशी में खुश हो रहे हैं। Same here. खुश होना है मतलब I have learned so much. Thank you स्वर्णा जी, thank you. तो राशि से हमने क्या सीखा है? राशि से हमने सीखा है कि हमेशा है ना, हमेशा क्यूरियस रहना, जिज्ञासु रहना, है ना, हर चीज नोट करते रहना, और हमेशा चीजों को सही ढंग से समझने की कोशिश करना। सो थैंक यू राशि। Thank you. वो बहुत इंटरेक्टिव भी रहती है हमेशा। वेरी एक्टिव ऑलवेज, एंड शी इज ऑलवेज देयर, शी इज ऑलवेज देयर। मैंने आई डोंट थिंक कि मैंने 28 दिनों में इनको नहीं देखा हो कोई दिन। Thank you. And मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं कहीं लास्ट में पुराने जैसे तो नहीं बन जाऊंगी। टुडे आई हैव गॉट द आंसर। मुझे नहीं बनना है एनी हाउ, मुझे नहीं बनना। आई वांट टू बी द ब्रांड न्यू जो मैं हूँ आज। आपको राशि ये नहीं सोचना है कि मुझे पहले जैसे नहीं बनना है,
ठीक है, आपको क्या सोचना होगा? कि अभी जैसा रहना मुझे है। ऐसा ही रहना है। I am a new, yeah, I am, Yes. you know, every day I am learning, I am improving myself. Yeah, I am creating the best version of myself. Yes. Yes, great, Thank amazing. you. Thank you. Yes, who would like to share next? हाँ, हेमलता जी, हाँ, हेमलता जी. थैंक यू तो हम पहले भी बोलते थे, कोई काम कर देता है या कुछ हो जाए तो थैंक यू, नॉर्मली थैंक यू, लेकिन आप तो पूरे अंदर फीलिंग से थैंक यू आता है, अपने आप आ जाता है, वो फीलिंग समझती है अपने को। पहले से ऊपर के ऊपर हाँ थैंक यू ऐसे बोल देते, लेकिन आप पूरे फीलिंग के साथ बोलते हैं थैंक यू। वेरी नाइस हेमलता जी, बहुत अच्छा लगा आपको सेशन में देख के। एवरी डे आप प्राय ऑलमोस्ट एवरी डे आप रहते थे, आपने बहुत कम शेयरिंग की, बहुत कम बातें की, बट जब जब की ना बड़ी दमदार बातें की, तो थैंक यू। थैंक यू। या यस रितु भाभी, हाँ. Like I am not new to book. This is the second time I am doing it. But अभी जो मेरे को सबसे मेन पॉइंट लगा कि always try to be above the line. सबसे मेन above the line वाला चीज is very very important. यस, और सेकेंडली पर्सन तो भाई पूरे चेंज हो ही गए हैं कि छोटा सा एग्जांपल है, पहले किसी से सब्जी खरीद रहे हैं तो ऐसा लगता था 4 सब्जी वाले में से मैं इससे खरीद रही हूँ तो मतलब इसको अच्छा लग रहा होगा कि मैंने इसकी प्रॉफिट कराई। और अब तो लगा कि आई शैल बी ग्रेटफुल कि वो मेरे को अच्छी सब्जी दिया एंड people should not be grateful to me, I should be grateful to people. वाओ वाओ, अमेजिंग शेयरिंग है ना, अमेजिंग. एंड रितु भाभी से भी हमने बहुत कुछ सीखा. रितु भाभी से हमने सीखा डिसिप्लिन में रहना, सिंसियरिटी में रहना, इंटेग्रिटी फॉलो करना, है ना, हर चीज एवरी डे, यू नो, शी वाज लाइक पंक्चुअल, शी नोज कि उनको सेशन का लिंक भेजना है उनको, मतलब थैंक यू सो मच. Thank you everyone. थैंक यू. हाँ, तृप्ति. आदि मेरा सबसे बड़ा ये थर्ड टाइम है मेरे को मेरा बिजनेस अकाउंट था, मेरे को बहुत मन था मेरा सेविंग अकाउंट बनाए ये पर्सनल मेरे हस्बैंड, दिस टाइम मेरा लास्ट सेशन मेरे को मन था आपको बताने का, लेकिन हुआ नहीं, इस बार इन्होंने बनवा दिया. अरे वाह. और मैरिज में भी इतना सारा गिफ्ट्स वगैरह इतना ज्यादा मतलब होता है कि जो मैंने सोचा था एकदम बहुत स्मूथली गया. Great. Thank you, Tripti ji. You know, your presence was always a delight. It was always a delight जब आप सेशन में आए. Thank you. हाँ, नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? हाँ, श्रद्धा जी. श्रद्धा जी. मैम बहुत चेंजेस आए मुझ में, जैसे राशि जी ने कहा मैं भी बहुत हर चीज पे ऐसे अरे यार ऐसे क्यों, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, लेकिन अब बहुत कम हो गया है. और कभी ऐसे बच्चों को भी कुछ बोलने जाती हूँ या फिर बोल भी दिया, इमीडिएट रियलाइज होता है अरे मैंने नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, मैंने ऐसे बोलना चाहिए था कि लाइक स्टॉप इट. अंदर से एक आवाज आती है स्टॉप, यू शुडंट डू इट. वेरी गुड. सब्जी वगैरह भी लेने जाती हूँ तो लाइक व्हेन आई एम पेइंग देम like I thank the money and I thank them also. मतलब मुझे खुद में फर्क समझ में आने लगा है. So nice. My husband is telling, तो आजकल कुछ ज्यादा बोलती नहीं है, क्या बात है? मैंने कहा कि पहले बोलती थी ना मैं, इसीलिए क्या? बोले नहीं, तो जब शांत रहती तो कुछ अलग लगती है. चेहरे पे बहुत ग्लो आ गया. मैं ऐसे तो मुझे कुछ नहीं लगा, बट थैंक यू. I think all the husbands are indirectly thankful to you. Yes. Even I told, I said मेरी मैम को बताना चाहिए. स्वर्णा जी, टुडे मतलब 2 दिन से मैं पापा के यहाँ पे आई हुई हूँ. ओके, हेमंत ने बोला कि तुम जल्दी आना. आने से पहले भी वो ऐसा ही बोल रहे थे. मुझे बोला कि मैं थर्सडे को आ रहा हूँ लेने, एंड ऑन दिस संडे ओनली आई अराइव. तो पहले मेरे मन में आया कि फॉर 4 days ओनली, फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है आप आ जाओ.
तो कहते कि तुम गुस्सा नहीं हो रही हो, तुम्हारा शुभ मुहूर्त और ये सब मुहूर्त नहीं बता रही हो। तो मैंने बोला आपने जिस दिन प्यार से भेजा था वो सबसे शुभ मुहूर्त था, और जिस दिन आप लेने आओगे एकदम हंसी हंसी वो मेरा सबसे बेस्ट मुहूर्त होगा। ये बोलते हैट्स ऑफ। मैं बोली ऑल द Seriously, हमें तो चेंजेस आए हैं, even I'm All seeing it in my husbands are like, husband. सब हस्बैंड का थैंक यू बहुत भर भर के आएगा आपको। थैंक यू Although सो he मच। doesn't follow all this, उनको ये सब ठीक है, तेरे को करना है ना, okay, you can do it. मुझे ये सब समझ में नहीं आता, मेरे सर के ऊपर की बात है, he says. But he says, ठीक है, तेरे को समझ में आ रहा है ना, तू कर। यस, थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, थैंक यू। एंड सीरियसली आपका फेस ग्लो कर रहा है, सच में आपका फेस ग्लो कर रहा है, एंड वो जरूर ही जरूर मैजिक का जादू है। Thank you so much. थैंक यू। यस, हाँ श्वेता। ऐसे तो यार का थैंक यू कहना पड़ेगा हर चीज में। लेडीज को किया ये किया है। मैं गंगावती आंटी का भी बहुत उनको भी थैंक यू बहुत करूंगी, बहुत क्योंकि थैंक यू। उनके थ्रू ही मैं आई हूँ। ओके, गंगावती जी को तो हैट्स ऑफ, ऐसे ही है। उनकी लर्निंग्स के लिए। यस, हाँ श्वेता। हाँ, मैंने मैजिक बुक पहले भी की है, बट इस बार बहुत सीरियसली की है। लाइक रीडिंग, ऑडियो भी बहुत पूरा मन से देखा। तो अल्टीमेटली मतलब मैंने ये रियलाइज किया है कि जीवन में उतार चढ़ाव जो भी आते हैं ना, हमको लगते हैं कि वो तकलीफ है, बट कभी भी वो तकलीफ नहीं रही है। वो आपको एक पुश दिए हैं टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो इस क्लास से मैंने ये सीखा है कि मतलब जितने भी कुछ जीवन में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं ना, आई गिव सो मच ग्रैटिट्यूड टू ऑल दोस सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस कि व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ दोस अप्स एंड डाउन्स। तो ये लाइक बहुत दिल से बहुत मेरे को ग्रैटिट्यूड आया उसके लिए। और एक मैंने वो भी तय किया है कि कभी भी कोई भी मेरे से अगर बोलने में लाइक इफ आई एम हर्टेड, तो इसका मतलब है कि सामने वाले को मैंने ग्रैटिट्यूड कहीं ना कहीं मिस किया है, तो आई एम गेटिंग दैट। तो मैं वो ग्रैटिट्यूड को बढ़ा देती हूँ, बट मैं सामने वाले को हर्ट करना, लाइक इवन किड्स को भी मैंने स्टॉप कर दिया है। ये मेरा टेक अवे। अमेजिंग, सो नाइस श्वेता, सो नाइस। एंड आई थिंक तुमसे भी ना हर एक ने हमने कुछ ना कुछ सीखा है ना, बहुत कुछ वेरी इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायर किया है तुमने अपने शेयरिंग से, अपने बातों से। कितने क्वेश्चंस को तुम इतनी आसानी से समझ के उनका प्रॉपर आंसर दे देती थी। इनका वॉइस बहुत हीलिंग वॉइस है। यस, इनकी वॉइस में कुछ एक अलग ही सॉफ्टनेस और अलग ही एक जादू है। So I am so grateful that you were there in this session, क्योंकि it was very inspiring for everyone. So thank you. I am grateful to you, to each and every person. श्वेता जी, you are Gurudev's messenger. Yes, देखा अनुषा जी ने बोला, She is Gurudev's messenger. तुम गुरुदेव की मैसेंजर हो हम लोगों के लिए। ये तो मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिल गया। एंड ये चीज है ना, जैसे मैं तो 1 साल से करा रही हूँ मैजिक बुक, मुझे पहले नहीं आई थी समझ में, पर अभी जैसे इतने सारे बुक्स कर लिए ना, ग्रेटेस्ट सीक्रेट भी कर लिया, एंड अब ये चीज समझ में आई है, जैसे श्वेता ने बोला ना कि अगर कहीं से बहुत नेगेटिव आता भी है ना मेरी तरफ, तो मुझे ये मतलब आई स्टार्ट टू थिंक कि मैंने ऐसा क्या किया है, कहाँ पे मेरी गलती हुई है जो ये मेरे पास आया, कुछ ना कुछ मेरे कहीं पे लैकिंग रह गई, तो दिस हैज कम टू मी, तो आई हैव टू इंक्रीज माय ग्रैटिट्यूड इन दैट एरिया। सामने वाले की कोई गलती नहीं है, इट इज ओनली व्हाट आई एम गिविंग व्हिच इज कमिंग बैक टू मी। थैंक यू। One more thing I have to say about this magic book. This is occult science. ये तो मुझे भी नहीं पता, व्हाट इज दिस, बताइए। Occult science मतलब हमारी जो बिलीव्स, जो सुपर नेचुरल बिलीव्स की जो होती है ना, अदर देन जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, तो वो चीज है ये मैजिक बुक।
मैजिक पावर जो भी रोंडा बर्न की बुक्स हैं ये ऑकल्ट साइंसेस में आती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो ऑकल्ट साइंस, जैसे ये जो बुक्स हैं। जी सो आपने ये चीज भी इंट्रोड्यूस की है सबके। जो मानता है वो उसके लिए है और जो नहीं मानता है उसके लिए नहीं है, कुछ ऐसा। नहीं ये नहीं ऐसा नहीं है। ऑकल्ट साइंसेस जो मतलब लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, जो हिडन साइंसेस है, जो हिडन साइंसेस है ना, जैसे यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन, या करेक्ट, बहुत चीजें हैं जो हमें नहीं पता है पहले से, नहीं बट पता दीज आर है। साइंस, ये पूरा करेक्ट, एक या साइंस है। सो दिस इज कॉल्ड ऑकल्ट साइंसेस। ओके, थैंक यू अनुषा जी। थैंक यू टू यू सुवर्णा जी। यस, हाँ सुमन जी, एक मिनट, हाँ शालिनी जी, सुमन जी बोलो। चलाए, अच्छा ओके। यस, हाँ आप बोलो। शालिनी जी बोल रही है ना? अच्छा ठीक है, शालिनी जी बोलो। हाँ वो बोल रही है। ओके, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी मैं बोलना चाहती थी ना, वो आप सबने बोल दिया। कुछ राशि जी ने, कुछ ऋतु जी ने, कुछ श्रद्धा जी ने। और 2 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ना लास्ट डे जरूर बोलूंगी कि श्वेता जी की आवाज सुन के इतना अच्छा लगता है, मतलब वेरी स्वीट, वेरी मेलोडियस काइंड ऑफ वॉइस शी हैज, और वो भी आप सबने बोल दिया। बात नहीं, आप रिपीट बोल I mean, सकते what हो। is left to say is that I'm feeling very happy. I'm feeling like very happy, very light, और कुछ भी अगर I will not say negative thought या कुछ भी ऐसा दिमाग में जरा सा भी कुछ गलत आने से पहले ना, I try कि अरे नहीं छोड़ो, ये ऐसा नहीं है, and then bring myself into this magic thing and feel again light and happy, and then continue my day with that only. और ब्लेसिंग्स लिखने में जो पहले मुझे प्रॉब्लम्स आती थी, आई मीन नो, आई विल नॉट से प्रॉब्लम्स, बट मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, और आजकल मुझे ये फील होने लगा है कि मैं बहुत अच्छे से लिखते जाती हूँ। तो अभी ऐसा कुछ वो नहीं फील होता मुझे कि मैं क्या लिखूं या ज्यादा सोचना, बस आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग। ग्रेट, एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू शालिनी जी, है ना। आपने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस सेशन में, इस बुक रीडिंग में। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, है ना, थैंक यू। मैम ये लास्ट वाली शेयरिंग में सबसे बढ़िया थी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। हाँ यज्ञदेव बाकी अभी मेरे को 2 सेशन और अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके मैं बिल्कुल, जब जो आप लोग सबके टेक ऑफ जो व्यूज है ना, उस लेवल पे पहुंचने में मेरे को भी 2 सेशन और अटेंड करने पड़ेंगे। तो जस्ट कीप मी इन व्हेनेवर नेक्स्ट स्टार्ट्स। यज्ञदेव जी, आप तो सबसे बेस्ट पॉलिसी अपनाते हो लाइफ की, जो आपने आज वीडियो शेयर किया ना, सिर्फ खुश रहना, सिर्फ हंसना, मुस्कुराना is the only thing that is important in life. Yes ma'am. अब अपने आप ही आप always above the line रहोगे, है ना। अपने आप कंप्लेंट्स आने वाली होगी ना, आपसे दूर भाग जाएंगे। Yes ma'am. अपने आप आपके भर के आपके लाइफ में मैजिक्स होंगे। तो you are the best practitioner. So don't underestimate not yourself. only the best practitioner, इनका यहाँ होना भी बहुत वो है। But like I used to go मंदिर many times. मैंने 2-3 दिन पहले मैं टेम्पल गई हूँ। Never I have seen, मतलब हमारे बगल में ही है, next to my building only, मीरा मंदिर। Never I have seen वाहे गुरु का वो सब होता है वहाँ पे। तो मैं जब गई तो like it was the first time कि उन्होंने किया है। मैं वहाँ बैठ गई। I didn't have चुन्नी and all, क्योंकि मंदिर में अपने लोग का अब इतना नहीं है कि लेके जाते हैं, बट आई फेल्ट सो नाइस कि मैं वहां बैठ जाऊं। सब बैठे हुए थे, मैं भी बैठ गई। मतलब ऑल पंजाबीज वेयर है। तो मुझे मन हुआ कि मैं सुनूं, तो मैं सुन रही थी। तो अब आई डिडंट हैव दुपट्टा, एवरीबॉडी वेयर कवरिंग देयर हेड नो। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ। मैं सोची ठीक है ऊपर चली जाती हूँ, घर पे ले आती हूँ। देन ऑल्सो आई वाज सिटिंग कि अरे ठीक है ना, थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ वैसे। बट देन एक जन ने लाके मुझे वो दुपट्टा उड़ा दिया। I feel so glad. They are always available in abundance out over there. Extra हमेशा होते हैं हर गुरुद्वारा सामने। या मैंने आपको याद किया उस दिन। मैं बोली ग्रुप में है, इसलिए मुझे वाहे गुरु को सुनने का मौका। Thank you. सच में आपको याद है, एंड इतना अच्छा लगा मुझे सुन के। एंड इट वाज ऑल द सेम, यही था शुक्राना।
मतलब पूरा टाइम मैं वहां बैठी हूँ, उनका यही था, मतलब कुछ कुछ गा रहे थे भजन, एंड देन आफ्टर दैट वही शुक्राना करना, कैसे रहना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोली हम लोग के ग्रुप में है इसलिए हमें ये सुनने का मौका मिला, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड बिफोर। Yes. बहुत अच्छा था उनका, तो थैंक्स टू यू जगदीप जी। Your presence in the group, in the Yeah. session Thank you was so much. very, मतलब आपने हमेशा ना light hearted बना दिया हर सेशन। Yes, I was there for 2 hours sitting in the temple and I listened everything and I was so, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि उठने का मन ही नहीं हुआ। जब मुझे दुपट्टा मिल गया then I was comfortable, बोले हाँ अब इन लोग के बराबर की हो गई हूँ, अब बैठे रहो। तो वही। और मैं मैजिक के लिए यही बोलूंगी कि लाइक आई एम डूइंग द सेकंड टाइम, नो रादर थर्ड टाइम। सेकंड टाइम तो इतना सीरियस नहीं हुई थी, मतलब इतना टाइम नहीं मिला था मुझे, बट द फर्स्ट टाइम आई वाज वेरी वेरी सीरियस एंड थर्ड टाइम भी मुझे पूरा आइडिया था। बट ये सच में बहुत मैजिकल है। मुझे तो यूनिवर्सल क्लू इतना मिलता है, जो कि पहले भी मुझे थोड़ा इंट्यूशंस का है, बट यूनिवर्सल क्लू आफ्टर द मैजिक आई हैव डन मेरे को बहुत कुछ पता चलता है। एक दिन मैं ऐसे जा रही थी, मुझे स्माइली बॉल मिल गया, देन अगेन थोड़ी देर बाद मैं एक जन को कॉल किया, आई आस्क्ड हिज नेम, देन ही इज सेइंग माय नेम इज स्माइली। तो मेरे को तो हंसी और आ गई कि अरे ये इसका नाम स्माइली कैसे हो गया। तो वही बहुत है। Great. और भी बहुत चीज, लाइक आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड, मैं मतलब इन दिस जर्नी आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि मैं बहुत कुछ ऐसा की जो कि रियली इट वाज मैजिकल, लाइक मॉम का बर्थडे मनाना, एंड ऑन संडे वो जो यूनिवर्सल क्लू का था ना चैप्टर, उसके पहले मतलब उस दिन तो मेरा नहीं, उसके नेक्स्ट डे वो था ना काउंट योर ब्लेसिंग, दैट वन की प्रीवियस डे का वो रिमेम्बर करना, व्हाट आर द The magic. हाँ। Love the magic, नहीं what magic? Remember the magic. Yeah, remember the magic. Yeah, that was the chapter. तो उसके पहले दिन मेरे पास सारे मैजिक हुए, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट। मतलब मैजिक ये सब थे कि मेरा पार्क में जाना, सबसे मिलना, देन अचानक अ फ्रेंड विच आई वाज राइटिंग इन माय, वो था ना मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग्स में, आई यूज्ड टू राइट सिंस 4 to 5 months because I wanted to, as I told before also, I wanted to talk to her and all that. फिर I have written it in the WhatsApp. I have shared this earlier. हाँ, you have shared. And on Sunday I met her. मतलब इतना अच्छा लगा, we started talking. मतलब coincidentally we met and we started talking. तो because what type of person I am, I don't want to be कि वैसा मूड में किसी से भी कुछ, अगर मेरी भी गलती हो चाहे नहीं हो, but I start talking. मुझे सब अच्छा नहीं लगता है कि क्यों होना है, बट उसके संग नहीं हो रहा ना, so we met on Monday and one of my friend, I was also dealing कि भाई कोई मेरे I wanted to call some friend, उन लोग भी अचानक से आ गए घर पे। so बहुत कुछ मेरा इन मैजिकल जर्नी में भी बहुत कुछ हुआ, मतलब even in monetary also, this month my husband gave me 2-3 days before only in advance, so I said अरे वाह। so even in monetary and everything, like बहुत magical। अमेजिंग है ना। मॉनिटरी भी इस बार काफी लोगों के चेक्स पूरे हुए, बहुत लोगों के साथ मनी मैजिक हुआ। थैंक यू सुमन जी, सो मच, थैंक यू। यू हैव बीन वेरी इंस्पायरिंग, आपके शेयरिंग्स हमेशा मैजिकल होते हैं। थैंक यू सो मच। And I got the gifts also, that remember the magic के पहले दिन ही I got so many gifts and I got the opportunity to attend the kirtan which was at place। उसी दिन ही सभी हुआ, friend भी आई unexpected and I met that friend also, smiley face भी and smiley ball भी उसी दिन, मतलब everything that particular Sunday, right from the morning till night. So many clues I was getting, like 2 white pigeons I saw all of a sudden. So, and even the owls, I have seen 2 white owls. कुछ ना 2 कुछ white owls and 2 white owls in the sense कि वो जो white owls है ना, they are the kids, मतलब छोटे हैं, like a birth of a white owl, मतलब baby owls I'll say। 2 white owls in some area। तो वो तो as we know थोड़ा पता नहीं लक्ष्मी जी का होता है। भाई मैं बोलने वाली थी कि लक्ष्मी जी बरसने वाली है। बिल्कुल लक्ष्मी जी बरस रही है। Rather I'll say it is in my place only, like in हम लोग का एक shed है, factory shed, in that shed only एक mother owl अचानक से दिखी है and there was a 2 white owls, might be उसने birth दिया हो। So I was so very happy कि एक good omen है ना, like giving birth to 2 babies। Thank you so much। Yes, who else would like to share? हम 350 हो गए हैं। Yes, थैंक यू दीदी। हाँ सरोज जी, हाँ। थैंक यू दीदी। थैंक यू।
थैंक यू सरोज जी। मैं जी क्लास कर रही हूँ जब से नींद अच्छी आती है। ये भी एक नींद आने बहुत लगी है बड़ी जब से मैं जी ब्लेसिंग क्लास है। की है। हाँ, वेरी नाइस। और आपको ना बहुत सारी मैजिक डस्ट, हम लोगों की बहुत सारी मैजिकल ब्लेसिंग्स। आप हमेशा बहुत बहुत हेल्दी रहो एंड लॉट्स ऑफ विशेस हमारी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू सुवर्णा जी। थैंक यू मेघा जी। आज Thank- आपको देखा, आप चुपके आते थे, मोस्ट ऑफ नहीं, द मैं टाइम ओवर देयर। मैंने मैजिक के 2 बार बुक में एनरोल किया, लेकिन क्लासेस एक भी नहीं की। बट मैं क्या बोलूं, शायद कभी कदार ये सेशन सुनने के बाद आई फील समथिंग गुड, नथिंग एल्स टू से। ओके, आई थिंक यू फील गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट आप प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करना। मैं नहीं कर पा रही, लेकिन मैं सोच रही हूँ और एक बार, शायद मेरे अंदर सिंसियरिटी का ही कमी है, इट्स माय लैगिंग। लेकिन आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगता है कि या समथिंग इज देयर। कोई बात नहीं, बट आप ये सोचो मत कि आपके अंदर क्या कमी है। एंड अगर आपको कुछ दिन अच्छा लगा सुन के, चलिए उतना ही बहुत है ना। और ऐसा होगा कि वो टाइम भी आएगा जब आप पूरी सिंसियरिटी से कोई मैजिक बुक पूरी प्रैक्टिसेस करोगे, एंड देन यू विल शेयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैजिक्स विद अस। यस, so hope to see you in next session. थैंक यू। Thank you. Yes. थैंक यू। हाँ जी, हाँ गंगावती जी। हाँ, इस बार मैंने एक तो ये सीखा है कि जब किसी से रिलेशन मुझे निभाना है अच्छी तरह से, सामने वाला जैसा भी हो और करना है, तो पहले मैं ये कर देती हूँ, उस पे मैजिक डस्ट डाल देती हूँ फोन पे, और फिर सामने वाले को, फिर वो मेरे से छोटा रहे या बड़ा रहे, लेकिन पहले सोच रही थी कि इसके तरफ से कोई गलत शब्द न आए, जो भी करना है मुझे, जो भी कुछ बोलना है उसी हिसाब से वो सामने वाली बात करे। तो अभी एक 15-20 दिन में तो एक बार भी एक भी वर्ड गलत नहीं सुना है मैंने, सबकी तरफ से अच्छी तरह से, मतलब रिलेटिव्स अच्छे कैसे करना है वो एक सीख लिया। दूसरा, जैसे श्रद्धा जी ने बोला अभी कि पति बोल रहे कि ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा जाना, तो मुझे अच्छा लगा कि अरे अच्छा हुआ मुझे भगवान ने भी वुमेन बनाया जो हर चीज सीख सकती है, हर हर का मतलब किसी का इसमें हम पीछे नहीं है। जेंट्स का जगदीप जी है ओके वैसे, लेकिन 2% होंगे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा लोग नहीं। तो मैं आज खुद के लिए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे भगवान ने लेडीज बनाया है। और आज का जो सेशन सुना है तो उससे पता चल कि थोड़ी देर अपने को भी चुप बैठना चाहिए, हरदम अपनी मुंह नहीं चलाना चाहिए, तो लोगों के पास से कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। अच्छा लगा, सब जन बहुत अच्छा शेयरिंग करे, सब अच्छी तरह से बात करें, अच्छा लगा एकदम। गंगावती जी, मैं इतनी खुश हूँ और मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप सेशन में आते हो। आप जितना इंस्पायर करते हो ना लोगों को, आपकी बातें एवरी डे, आपके पास कुछ ना कुछ मैजिकल शेयरिंग होती है। एवरीवन है ना, गंगावती ने बहुत ज्यादा पता नहीं दिख ही जाती है वो, कुछ ना कुछ दिख ही जाता है मुझे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप हो वैसे, और आपसे हमने इतना सीखा है, इतना सीखा है। और हम जैसे मृणाल, हम पायल, प्रिया, हम लोग आपके बारे में बात करते हैं, गंगावती जी है तो हम लोग भी जब बड़े होंगे ना, तो हम लोग भी ऐसे करेंगे, हम लोग भी वैसे करेंगे ना। सो मच, हैव सो वो मच एक टू बात लर्न बोलनी फ्रॉम थी, यू। हाँ जी, ये बोलिए। उस दिन मृणाल ने बोला था एम्ब्रॉयडरी के बारे में मेरे, हाँ, जो मैं करती हूँ। और दूसरे दिन मेरी एक दूर की ननंद है, मतलब जस्ट सरने में एक है तापड़िया बोल के, तो उनकी बेटी का मुझे इज्जत से फोन आया, कभी आज तक नहीं आया, उस दिन आया फोन, और उसने कहा भाभी आप जो साड़ियाँ बनाते ना, मुझे भेजो थोड़ा फोटोज, और हो सके तो मेरे लिए भी प्लेन साड़ी लेके उस पर चपक है मुझे भेज दो, मैं भी मेरे बहुओं को दे दूंगी। आपने अपनी देवरानी को दिया है, मैं मेरे बहुओं को दूंगी, तो प्लीज आप ही बहुत साड़ी ले रहे हो, आप ही चपा लो और मुझे भेज दो, मैं करूंगी। अच्छा लगा कि अरे वाह मैंने कुछ किया है तो लोग भी मुझसे वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी नहीं, सॉरी, थैंक यू गंगावती जी। थैंक यू। यस, तो फटाफट जो बाकी है, फटाफट फिर एक ग्रुप फोटो लेंगे, नहीं तो वो बाकी लोग भाग जाएंगे। हाँ दीपिका जी। Thank you. First of all, thank you to you. Thank you to Ritu Jain
And thank you to all the magical family. Thank you. Thank you. थैंक यू। अरे आप बहुत लोग बाय बाय कर रहे हैं, तो आप लोग अगर हड़बड़ी है ना तो हम लोग पहले ग्रुप फोटो ले लेते हैं, ठीक है? तो अनुषा जी, सुचिका जी, आप लोग जाओ मत, पहले ग्रुप फोटो ले लेंगे, है ना? उसके बाद आप लोग जा सकते। यस, तो आई नो क्योंकि 4 बजे बहुत लोगों को की डिफरेंट कमिटमेंट्स है, तो वी विल टेक द ग्रुप फोटो फर्स्ट एंड देन जिसको भी जाना है आप जा सकते हो, इट्स ओके, ठीक है? यस, कहाँ गए? श्रद्धा जी, सुनीता दी, भावना, वेयर आर यू? अटेंडेंस लग रही है सबकी, सब आ जाओ। मैं आज है ना एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। हाँ, मेरी ये जो मंजू श्रॉफ अगर आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पर, शी इज माई मदर, ठीक है? वो मेरी मम्मी है। बट वो ना हर दिन प्राय सेशन में आते हैं, बट मैंने उनको शुरू में बोल दिया था, देखो मम्मी, मेरे को बहुत कॉन्शियस फील होता है तुम आओगी तो तुम वीडियो ऑन वॉन मत करना और कुछ बोलना भी मत। Thank you. वो शुरू से मतलब वो आते हैं, वीडियो ऑन नहीं करते। अभी तो आंटी ऑन करेंगे ना ग्रुप फोटो के लिए, तो आज तो बनता है, आज तो बनता है। बोलोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बेटी डांटेगी। आज तो बनता है। मैं कैसी बेटी हूँ देख लो, जो अपनी मम्मी को ऐसे बोलती हूँ। हम लोग सभी बोलते हैं। ये मैं कहने लगा था, ये पहले सिर्फ बेटियों को पता, बेटों को नहीं बनता ये अपनी मम्मी डांटने का पेरेंट्स को। मम्मा, अगर तुम आज वीडियो ऑन कर सकती हो तो कर लो, हमारे फोटोज में तुम्हारी भी एक मेमोरी रहेगी कि तुम आती थी और तुमको मैंने कभी वीडियो ऑन नहीं करने दिया, कभी कुछ बोलने नहीं दिया। गलत है दी है। यस, अरे सब कोई आ जाओ, चलो रेडी। सुनीता दीदी, आप मेकअप करने चले गए क्या? वेयर इज मनीषा जी? अच्छा, आई थिंक ये 2 पेजेस में है। हाँ, तो मैं पहले इस स्क्रीन का फोटो लेती हूँ, ठीक है? सुनीता दीदी, मनीषा जी, फटाफट वीडियो ऑन। आपकी मम्मी को बोलिए एक बार कुछ बोलेंगी, हम लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, मम्मी कुछ बोलो भाई, आशीर्वाद दे दो हम सबको, सबको आशीर्वाद दे दो। म्यूट हो, म्यूट हो, तुम म्यूट हो। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। रोज मैं मिलती थी लेकिन वीडियो ऑफ रहता था। बहुत अच्छा लगा, तो क्लास तो बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लगता नहीं इतनी बड़ी बेटी है आपकी। अरे मेरी मम्मी बहुत यंग है। या बस बाल भी हुआ था। सुवर्णा जी, आपकी मम्मी को बहुत आपने बहुत इतनी थैंक अच्छी यू। बेटी को जन्म दिया। हाँ, कि इतनी बेटी, ऐसी अच्छी बेटी को जन्म दिया। हाँ, आपकी मम्मी को बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, और मम्मी के कारण ही मैं ऐसी हूँ। थैंक यू। बस मम्मी ऐसी है इसलिए मैं ऐसी हूँ। आपने बहुत अच्छी बेटी को जन्म दिया। थैंक यू, थैंक यू। अरे चलिए, उषा भौजी भी वीडियो ऑन कर लिए। मोनिका जी, खाली आप बाकी हो। यस, रेडी? ठीक है, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ट्राई करती हूँ। विंडोज एंड प्रिंट। Yes, everyone smile, huh? अरे, और किसी को आता है क्या लैपटॉप मतलब करना? ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? क्या? ठीक है, मैं ऐसे एक बार फोटो लेती हूँ स्क्रीन का। आप लोग भागना मत, रुक जाओ। देखो कौन कहाँ जाएगा इस सेशन के बाद, है ना? मुझे नहीं पता। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी इन माई कैमरा ऑलवेज। यस,
तो रुको, कुछ लोग उस वाले में छूट गए हैं। हाँ, फोटो तो हो गई है, किसी और का कुछ बोलना बाकी है? नहीं तो वी विल एंड बोलना ऑन है। हाँ हाँ मुझे भी Naina बोलना Bhavi, है। you also say something. हाँ, where I'm is just back today. I was Yes. not there for 3 days. I already spoke to Suvarna ji in the. No, today we should tell about Suvarna ji. What are things you took from this book? मोनिका अनुषा जी, जी अपना अपना नंबर शेयर करिएगा, मुझे योगा हाँ। क्लासेस करनी है। हाँ, मैं एक दिन सबको योगा क्लास एक दिन सबको दूंगी योगा क्लास। मैं सुवर्णा जी से बात करके उन्हीं की आईडी लेके दूंगी। अरे 60+ के लिए अलग से लेना। ओके सुवर्णा जी क्या नहीं तो गंगावती आप जी, यंगस्टर के साथ आप मेरा तो 60+ नहीं हो। अभी तो आप जवान हो, ये बात क्यों बोल दिए? अरे नहीं, मैंने तो कहा मैं बुढ़ी हुई हूँ, खाली 60 की हुई हूँ। Looking so beautiful. You are कितनी pretty beautiful लग रहे हो, आंटी आप जी। बताओ। ये हम लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अरे नहीं किसको शेयर करना है पहले, फिर यस। सुवर्णा जी, हाँ I मंगला जी, wanted to share. अच्छा इतना बोलिए। एक महीना बहुत अच्छा गया, अब बहुत भारी भारी फील हो रहा है सबसे अलग होने में। हाँ, वो तो कल से सोच रहे हैं अब परसों से क्या करेंगे हम लोग। अभी अलविदा ना कहना, I है will ना? miss you all. अरे वी विल ऑल्सो मिस यू मंगला जी, बहुत याद आओगे। यस, या मंगला जी बहुत याद आए। जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था, आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग। सब आते थे, अपनी शेयरिंग लेते थे एक्सपीरियंसेस के साथ, फिर धीरे धीरे मुझे लगा इज इट हैपनिंग, बट आज मैं बोलती हूँ इट इज हैपनिंग। एकदम Yes. हो रहा है और मैं टिक पे टिक लगा रही हूँ एकदम। थैंक यू। राशि, थैंक यू मुझे तो अरे केवल अपना मेंटालिटी चेंज फील हो रहा है। वेरी नाइस, बिगिनिंग फाउंडेशन। मैंने जब ये क्लास किया था, हाँ शालिनी जी, हाँ, when I first did this magic class in June, मेरे को कोई सपने पूरे नहीं करने थे, एंड आई मतलब कुछ ऐसा नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू फील गुड। ओके, अगेन I'm वापस so से sorry, I have to go. मेरी क्लास है। बाय Okay. बाय Thank you बाय everyone. It was अनुषा जी, very nice थैंक यू, meeting you. थैंक यू। Thank you everyone. और इस बार भी उसी Thank लक्ष्य you. से किया था मम्मी- क्लास, that I just wanted to feel good. I wanted to feel happy. I wanted to feel good. एंड जितनी बार ये क्लास करती हूँ, मतलब जितने दिन ये क्लास करती हूँ, हर रोज मैं कुछ नया सीखती हूँ और हर रोज अपने आप में बहुत अच्छा फील करती हूँ। ये मम्मी भी, मेरी सासू जी हैं इस ग्रुप में, वो भी बोलेंगी कि मैं जब जब ये क्लास करती हूँ ना, मैं बहुत शांत हो जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Thank you, And Shalini. thanks to all of you. Thank Thank you. you Thank you, so Shalini, much. especially. Thank you everyone. Thank you so much, Suvarna ji. you मोनिका Very much जी, thank you. I'm थैंक यू very सोना जी। थैंक यू कुसुम Thank जी। थैंक यू भाई। शालिनी जी, ये भी तो ड्रीम ही हुआ ना, अच्छा फील करना, है ना, खुश रहना, ये भी तो Yes. ड्रीम ही हुआ। Yes. यस, एंड एक और बात बोलूं, हाँ मेरी डॉटर अभी नेक्स्ट वीक आने वाली है ना, हाँ तो रोज सोचती थी हाय वो इतने कम दिनों के लिए आ रही है, हाँ शी वाज ओनली कमिंग फॉर 15 डेज। अचानक से 2 दिन पहले नीचे उतरी ऑफिस में, तो इन्होंने बोला कि उसका ना उस दिन का टिकट कैंसिल हो गया, तो शायद 1 दिन पहले आ जाएगी। एंड उस दिन इतनी खुशी हुई, वो 1 दिन के लिए कि 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा उसके साथ, वो उस दिन बहुत खुशी है। वो दैट इज व्हाट वाज मैजिक फॉर मी, कि अरे उसके साथ 1 दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे। so nice, thank you And thank you so much. I've learned so much from you. Thank you. थैंक यू। यूनिवर्स हम लोगों को वापस जल्दी बुलाए। Yes. इतने आंसू क्यों आ रहे हैं, और ये मेघा जी भी अपने आँख ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आप और लोग गंगावती आंटी, आप ना प्लीज रोज सुबह ग्रुप में जरूर लिखना कि आपकी प्रैक्टिसेस सारी हो गई है, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। यस बिल्कुल। She is like a reminder call.
आज ज्योति तुम बहुत देर से हाथ उठा रखी हो। यस, अनम्यूट करो। हाँ हाँ, मैं एक्चुअली मैं बोलती हूँ तो बहुत बोलती हूँ, शॉर्ट इसलिए में, मैंने बोला शॉर्ट नहीं। में। हाँ हाँ शॉर्ट में। मुझे एक्चुअली इधर ये इस बार ये सीखने को मिला पेशेंस। मैंने आपकी क्लास पहले भी की है और बहुत कुछ सीखा है आपसे आंटी, थैंक यू सो मच। मतलब जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। पर ये क्लास से जैसे छोटी छोटी चीजों में हम लोग ये मैजिक क्लास कर करके ना, एक होता है ना इम्पेशेंट हो जाते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हो जाते हैं। पर इससे मैंने ये सीखा, जब मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ या मेरे को गुस्सा आता है किसी और चीज को लेके, तो आई स्टार्टेड गिविंग ग्रेटिट्यूड, मतलब दूसरी चीजों के लिए। तो मेरा वो चीज से ध्यान हट जाता है, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड देने लग जाती हूँ वो सब। और ना एक चीज तो मैं लिटरली करने लग गई हूँ, क्योंकि खाना बनाने तो काम सबका हम लोग का रहता है इधर। तो खाना बनाते वक्त ऐसे इतना सारा मसाला डालती रहती हूँ, उसमें ऐसे ग्रेटिट्यूड जाता है, अरे वाह धनिया, अरे वाह मिर्ची। तो जब भी खाना कोई भी खाता, मतलब मैं ऐसे ही आता है, पापा को खाना बहुत पसंद आया है, मतलब ऐसे लिटरली ये होता है कि कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो चीज हुआ। और सेल्फ लव तो एकदम ऐसे बढ़ बढ़ के होता है कि जब ऐसे देखो ना, खुद से इतनी मोहब्बत हो गई है ना कि सच में। तो थैंक यू सो मच सुवी आंटी, थैंक यू सो मच, लव यू टू। अरे और हाँ, थैंक यू ऑल माय मैजिकल बडीज, क्योंकि आप लोग सबसे कुछ ना कुछ मैंने बहुत कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ नहीं बोल सकती मैं। बहुत तो बहुत कुछ सीखा है मैंने। थैंक यू सो मच एवरीवन, एवरीवन, लव यू सच्ची। ढेर सारा। लव यू टू। एंड श्रद्धा जी का वो गाना था ना, मैंने इनको इतना बोला आप गा के सुनाओ, इन्होंने गा के ही नहीं सुनाया है ना। जीने लगी हूँ पहले से ज्यादा Yes. खुद पे मरने लगी हूँ। Exactly. तो मिरर प्रैक्टिस का एवरी मॉर्निंग उठ के जब हम बाथरूम में जाते हैं उस समय एवरीडे करना है। आपने देखा है ना, हर एरिया के मैजिक में मिरर मैजिक था ही था, तो वो करना ही करना है। यस यस। आज जब आज गीता जयंती है, एक तो गीता जी का श्लोक बोल के खत्म करना। अच्छा ठीक है। ओके अच्छा हाँ यस। तो आई थिंक एवरीबडी हैज डन देयर शेयरिंग। कोई बाकी है? नहीं। तो हम लोग है ना मिलते रहेंगे, डोंट वरी। ओके, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। बहुत लोग ऐसे भी थे जो सेशंस में आते थे, जैसे ये मंजू अग्रवाल जी करके हैं, कोई एक वर्षा करके आते थे बकलीवाल जी, कोई नीता मेहता, कोई बहुत लोग, बट उनकी कभी आवाज नहीं सुनी, उनको कभी देखा नहीं। तो उन लोगों को आंटी भी मेरी मम्मी भी आती थी डेली, कुछ नहीं बोलती थी, अटेंड सारा किए हो और नई वीडियो ऑन ओके करती थी वो, तो रोज उन रांता बोल के। ओके उन सभी लोगों को भी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, है ना। कभी कभी लगता है कि अरे खाली 18 लोगों के लिए, खाली 22 लोगों के लिए, एवरी डे आई एम कमिंग 1 आवर दे रही हूँ, उससे पहले कभी, उसके बाद वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद ये कर रही हूँ, खाली 20 लोगों की लाइफ में, मतलब 20 लोग आ रहे हैं। ऐसे ना कभी कभी मैं निराश हो जाती थी। बट जब लास्ट डे आप सबकी शेयरिंग सुनते हो, आप सुनते हो कि नहीं बहुत लोग उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तब लगता है कि नहीं वो बेकार नहीं गया वो टाइम, इट वाज वर्थ इट। तो थैंक यू एवरीवन। एंड मैंने सोचा था कि लव यू जिंदगी का सॉन्ग चलाऊंगी लास्ट में, बट मम्मी बोल रही है गीता जयंती है, तो गीता जी का एक श्लोक से ही हम एंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई है जो आप लोगों को कोई श्लोक कॉमन आता है तो हम साथ में बोल सकते हैं? एवरीवन? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ठीक है, हाँ कुसुम। मेरे को तो फिर गायत्री मंत्र आता है। अरे मिक्की जी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, ठीक है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, चिंता नहीं अच्छा हाँ, मैं बोल देती हूँ। सब आपके नेक्स्ट सेशन में रहेंगे। आप लोग जितने भी लोग अभी हो या जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो मैं ना ये वाला जो अभी का ग्रुप है ये डिसॉल्व हो जाएगा। आई विल सेंड यू द लिंक
ऑफ माय मैजिकल फैमिली ग्रुप जो बना हुआ है पहले से, तो आप लोग उसमें ऐड ऑन हो जाना। तो उसी में सारे मैसेजेस आते रहते हैं, जो भी सेशंस होता है, क्योंकि इतना सारा ग्रुप्स में नहीं रखती है ना, जो जो एक सेशन खत्म वो ग्रुप खत्म, ठीक है। और जो लोग पायल के सेशन से आए हो, आप लोग पायल में वापस चले जा सकते हो, ठीक है। वो एक ही बात है, जो मेरा सेशन होगा वो पायल के में भी सर्कुलेट होगा ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि, तो इट्स ओके। तो यस, कुसुम जी चलिए स्टार्ट करें। सैटरडे तो पूरा नहीं याद है। हाँ हाँ हाँ, सैटरडे ना, सैटरडे हम लोग जो भी कैलकाटा में हैं, पॉसिबल जिनका भी हो, हम लोग मिल रहे हैं 2 घंटे जितना भी पॉसिबल हो, हम लोग लंच के लिए मिल रहे हैं सैटरडे, कमिंग सैटरडे, आई थिंक इट इज 18 तारीख है, ठीक है। तो जिन लोगों का भी पॉसिबल हो कैलकाटा वालों, तो वी विल डेफिनेटली मीट, ठीक है। दीदी पिक शेयर कीजिएगा जरूर। अरे बहुत पिक्चर शेयर All करेंगे, the आप best. लोगों को बहुत बोर करेंगे, डोंट वरी। या तो हाँ, थैंक यू एवरीवन। कुसुम जी कहाँ गए आप? हाँ चलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा आमका वामका पांडवा किम किम कुरु कुर्वत संजय। संजय। यस, सो थैंक यू ऑन दैट नोट, ठीक है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, मेरे ये ये बोल ना कहना। यस, फिर मिलेंगे यूं ही चलते चलते। फिर अच्छा मिलेंगे। सुवर्णा जी एक बार और थैंक्स, अब की बार चारों को मिला दिया आपने। हाँ, पायल, प्रिया और चारों को मिला दिया। सबसे मिली, बहुत और अच्छा लगा, बहुत सबका अच्छा लगा। सेशंस बहुत अच्छा था, वैरायटी थी पूरी, टीचर्स की भी वैरायटी थी। अच्छा बहुत अच्छा और लगा। आर मतलब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो कभी भी किसी का भी सेशन होगा ना, हम लोग जरूर पोस्ट करेंगे, और अब कहीं से भी करो, बिकॉज एक ही बात है ना, बिकॉज या Variety adds added spice in magic. यस, जब आप किसी और का परसेप्शन सुनते हो, किसी और के एग्जाम्पल सुनते हो, क्योंकि मैं तो क्या पता यही बात बोलूंगी वापस से, है ना, मैं वापस वो ही एग्जाम्पल दूंगी हो सकता है। तो इट वाज गुड दैट यू इंटरेक्टेड विद ऑल द 4 ऑफ अस, ताकि कभी भी आप किसी का सेशन हो ना, आप यू विल नॉट फील ऑड कि नहीं मैं इनको नहीं जानती, है ना। यस, भक्ति जी। भक्ति नहीं, भक्ति की बहन निशा जी, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था, ये ग्रुप मतलब मुझे अगर इसमें से अभी ग्रुप हो जाएगा तो मुझे फिर से ऐड होना है तो कैसे होंगे? क्योंकि मुझे वो सेशन देख के मुझे बहुत, मेरा माइंड अभी रिलैक्स हो रहा है इसके लिए। अच्छा, आपको वीडियोस देखने हैं? नहीं, वीडियो तो मैं अटेंड करती हूँ, जैसे टाइम मिलता है जॉब में से तो वैसे मैं वीडियोस देखती हूँ, मैं क्लास भी अटेंड करती हूँ मैं जैसे वक्त मिले। पर मुझे अगर समझो और ऐसे आपके सेशन वापस शुरू हो जाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अभी इसी ग्रुप में अपना मेन ग्रुप का लिंक भेजूंगी व्हाट्सएप का, आप खाली उसमें क्लिक करके ज्वाइन ग्रुप कर लेना। थैंक यू सो मच। जी, अगर मैं इसी ग्रुप का वीडियो दोबारा देखना चाहूँ तो इसी ग्रुप में क्लिक करके देख सकते हैं। ये ग्रुप तो मैं डिलीट कर दूंगी मेघा जी। YouTube पे कर सकते हैं ना? YouTube में आप सुवर्णा टाटिया करके आप खोजोगे ना, सुवर्णा टाटिया मैजिक बुक, आपको मिल जाएंगे। ओके ओके। प्लेलिस्ट का भी लिंक शेयर कर दूंगी आज, तो आप लोग कहीं अपने ना पर्सनल कोई व्हाट्सएप ग्रुप में सेव करके रखिए, ठीक है। तो आप उससे कोई भी क्लास की कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, कोई भी दिन के, ठीक है। यस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू लव यू लव यू। अगर अभी विदाई हो रही है। Thank you all. Thank you all. I will miss you all. Thank you. You all. Thank you. Bye bye. Thank you. Yeah.